देखें, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप किसी के हवाले करते हैं, जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तब आपका कब्ज़ा होने का ख़दशा शुरू हो जाता है। जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा होता है कम है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़वातीन हैं, कई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो ये जो किराएदार होते हैं ना, मोस्टली इनके पास किरायानामा पड़ा होता है, क्योंकि वही कब्ज़ा करेगा। कहते हैं पंजाबी की कहावत है कि घर दा भेती, ठीक है ना, घर का भेदी लंका ढाए। वो क्या करता है, वो किराएनामे को उसका डुप्लीकेट एक स्टैम्प पेपर बनवा लेता है, उसके ऊपर ये लिख लेता है कि जनाब ये इन्होंने मुझे बेच दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, अक्सर हमारे सुनने में आता है कि हमारी जगहों पर कब्ज़ा हो लिया, किसी ने हमारी जगह पर कब्ज़ा कर लिया, और वो कौन से अनासिर होते हैं जो हमारी जगहों पर कब्ज़ा करते हैं। आइए चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है इसी से रिलेटेड ही सवालात आज हम हाई कोर्ट के नामवर वकील फैसल शहजाद जज साहब की खिदमत में रखेंगे। इनसे हम जवाबात भी लेंगे कि वो कौन से अनासिर होते हैं जो कब्ज़ा करते हैं और वो कौन से अनासिर हैं जो ये कब्ज़ा छुड़वाते हैं। आइए चलते हैं, तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कब्ज़ा किया किस तरह जाता है? देखें, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप किसी के हवाले करते हैं, जब आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तब आपका कब्ज़ा होने का ख़दशा शुरू हो जाता है। सही। हाँ, ये जब आप ट्रस्ट करते हैं, और मोस्टली जो लोग मैंने देखे हैं जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा होता है कम है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़वातीन हैं, कई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो वो उनकी जो यहाँ प्रॉपर्टी बनाते हैं, सारी ज़िंदगी वहाँ कमाई करते हैं। यहाँ जब बना लेते हैं तो फिर यहाँ पे जब वो समझते हैं कि ये किसी के हवाले, किराएदार के हवाले करके जाते हैं, ज़्यादा देर हो जाती है तो वो किराएदार काबिज़ हो जाता है। लोग की खान लगे जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यानी कि जो लोग बाहर के ममालिक चले जाते हैं उनके लिए ज़्यादा, यानी कि इनका कहना है कि जी मुश्किलात पेश आती हैं। ठीक है, कब्ज़ा हो चुका है, अब कब्ज़ा किस तरह करवाया जाता है? यानी कि जी एक मेरे हवाले लोग मकान करके गए हैं, तो अब मैं किस तरह उसका कब्ज़ा ले सकता हूँ? देखें, अगर तो ये जो किराएदार होते हैं ना, मोस्टली इनके पास किरायानामा पड़ा होता है, क्योंकि वही कब्ज़ा करेगा। कहते हैं पंजाबी की कहावत है कि घर दा भेती, ठीक है ना, घर का भेदी लंका ढाए। ये उर्दू की कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब वो जो भेदी होता है ना, किराएदार, उसके पास स्टैम्प पेपर पड़ा होता है, उसके ऊपर साइन अंगूठे भी होते हैं और उनके नाम और आईडी कार्ड्स के नंबर भी होते हैं। फिर उनको ये भी पता होता है कि ये तो बाहर के मुल्क है, इन्होंने आना ही नहीं है, हमने किराया इनके अकाउंट में डालना है और दैट्स इट। वो क्या करता है, वो किराएनामे को उसका डुप्लीकेट एक स्टैम्प पेपर बनवा लेता है, उसके ऊपर ये लिख लेता है कि जनाब ये इन्होंने मुझे बेच दिया है। वो कोई अमाउंट लिख के, जो भी उनको, उसके ऊपर वो अदालत जाते हैं, अदालत से स्टे ले आते हैं। अब जब वो मालिक मकान जब भी वो आते हैं पाकिस्तान, तो वो कहते हैं जी, आगे से वो कहते हैं जी ये तो हमारा है। वो कहते हैं जी हमारा कैसे, आप तो किराएदार। वो कहते हैं जी जाएँ, कोर्ट में केस लगा हुआ। वहाँ 15 पे कॉल करते हैं, पुलिस के पास चक्कर लगाते हैं। पुलिस कहती है देखें जी ये तो किराएदार तो नहीं है, ये तो मालिक मकान है, इनके पास, आपने तो इनको बेच दिया है। वो फिर कोर्ट में मैटर चला जाता है, और पाकिस्तान की अदालतें आपको पता है कि बस फिर चल सो चल है, तो वो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं। और अमूमन यही देखा जाता है कि बंदा हार मान लेता है। जी बिल्कुल, हार मान लेता है और वो चला जाता है। ठीक है, कब्ज़ा हो गया है, अब हम आपके पास आए हैं, किस तरह छुड़वाएंगे? आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया है और किराएदार आपने बिठाए थे या आपने किसी के हवाले की थी, वो जनाब नहीं छोड़ रहा, उसने डॉक्यूमेंट बना लिए, कोर्ट से उसने स्टे ले लिया। अब हमारा ग्रुप है इफेक्टिव ग्रुप ऑफ लॉयर, पूरे पाकिस्तान में हम काम करते हैं। पंजाब में हमारे बहुत सारे मेंबरान हैं, लाहौर में हमारे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर्स हैं। हम कब्ज़ा छुड़वाने के अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिस्ट हैं। किसी भी प्रॉपर्टी पे, अभी हमने रिसेंटली जो शाह आलम मार्केट के अंदर शू मार्केट है, वहाँ पे हमने एक प्लाजा छुड़वाया, वो 17 करोड़ उसकी अमाउंट है, वो हमने छुड़वाया। और अलल ऐलान बाकायदा हमारे पास साथ पुलिस भी थी, नफरी भी थी, और सारे कवानीन जो तकाजे थे वो हमने पूरे किए। फिर उसके बाद हमने ये जो लाहौर के सामने गोरमे बेकरी है, ये मीनार पाकिस्तान के सामने, तो वहाँ पे भी हमारा को 2 कनाल की कोठी है, जो वो हमने वागुजार कराई। और भी इस तरह से बेशतर प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने करवाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक फ़ीस लेते हैं और काम भी करते हैं। सही है, और ठीक ठाक फीस बनती भी है, क्योंकि ये काम भी ठीक ठाक। और आपकी वो बात, ये उसके आगे मैं बताता चलूँ कि कब्ज़ा कैसे छुड़वाएंगे। सबसे पहले तो हम उस कोर्ट में पेश होंगे जिस कोर्ट में उन्होंने वो केस लगाया होगा और जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, हम उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये फोर्जरी और 2 नंबरी से बनाया गया है, इसका ओरिजिनल ये है कि ये किराएदार है, इसका इसने ये जी। फिर हम उसकी बैंक की स्टेटमेंट देंगे कि जनाब इन्होंने इस तरह से हमें किराए दिए हैं, तो ये किराएदार है, मालिक नहीं है। फिर उसके बाद कोर्ट से ऑर्डर लेंगे। उसके बाद हमारे पास और भी एक तरीका है, कहते हैं जी शॉर्टकट तरीका। वो शॉर्टकट तरीका वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब आपके चैनल पर बता देता हूँ। वो शॉर्टकट तरीका ये है कि अक्सर ऐसा होता है, हम नहीं कहते, क्लाइंट हमें कहते हैं कि मैं वकील साहब आपके नाम कर देती हूँ। वो वकील साहब के नाम कर देती हैं,
वकील साहब के नाम करके उनको फ़ीस दे देती हैं, कहती हैं मतलब फुली ट्रस्ट कर लेती हैं वकील के पास। अब वो वकील साहब अपनी फ़ीस ले लेते हैं, वकील साहब क्या करते हैं जनाब, उसके ऊपर कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं। अच्छा, फिर वकील साहब जब जाते हैं तो बैलफ भी जाता है, पुलिस भी जाती है, तो जनाब फिर उनकी दौड़े होती हैं और कब्ज़ा वागुजार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अमूमन एक हमारे नज़र में ये भी बात आती है कि ये मांगने वाले लोग अक्सर इस तरह के खाली प्लाटों के ऊपर ये बैठे होते हैं कि ये भी कब्ज़ा कर लेते हैं। देखिए, वो जो मांगने वाले हैं या जो खोखा लगाया हुआ है, उनका कोई कब्ज़ा नहीं हो सकता, ना ही उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, ना ही कोई चीज़ होती है। जो रियल ओनर है, जिसकी प्रॉपर्टी है, या वो सरकारी है या प्राइवेट है, या जिस इदारे की है या जिस पर्सन की है, वो किसी भी टाइम आके उनको निकाल सकता है। वो ठीक हो गया जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ हाई कोर्ट के नामवर वकील फैसल शहजाद जट साहब मौजूद थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो कब्ज़े के हवाले था। कब्ज़ा किस तरह किया जाता है, वो कौन से अनासिर होते हैं जो आपकी यानी कि प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करते हैं। ठीक है, कब्ज़ा हो गया, उसको छुड़वाया किस तरह जा सकता है, उसका एक ही हल है। इनका नंबर चल रहा है, इनसे रब्ता करें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।